चलिए, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जैसे 14 तारीख से भारत न्याय जोड़ो यात्रा चालू होने वाली है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो राहुल गांधी अगर खुद को जनउद्धारी ब्राह्मण बताते हैं, राम भक्त बताते हैं, थोड़ा डिले कर देते, 22 तारीख के बाद चले जाते। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा जो की गई थी, जो देश के अंदर वैमनस्य, सांप्रदायिकता और घृणा का जो माहौल था, जो दो सांप्रदायों के बीच में एक वैमनस्य था, उसको हटाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि जो देश की आत्मा है, जो देश की चिति है, वो आज भी धर्मनिरपेक्षता की तरफ है। सिर्फ ये कहने से कि ज़्यादातर लोग जो हैं हिंदुत्व के पक्ष में हैं या सांप्रदायिक हो गए हैं, ऐसा नहीं है। तो जो उसकी धर्मनिरपेक्ष जो हमारी आत्मा है देश की, संविधान की भी और देश की, उसको आगे लेकर आना था। तो भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत सक्सेसफुल प्रयोग है। अब दूसरा जो प्रयोग हो रहा है वो है भारत न्याय यात्रा। आप देखिए जिस तरीके से न्याय प्रणाली की हालत है, जिस तरीके से आदिवासियों पर, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि यह लोगों के मन में लेकर आना कि जो है न्याय को दोबारा से पुनः उसकी स्थापना करनी है और उस लोगों के बीच में उत्साह जगाना है उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है। सर, सेकुलरिज्म में आपको ये बार बार दलितों और इनको न्याय देना, ये सब कहाँ से आ जाता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, क्या सेकुलरिज्म नहीं है? क्योंकि सबके समान अधिकारों की बात हो रही है ना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है सबके लिए सब न्याय सामान्य हो, सबके लिए समान कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, समान नागरिक संहिता। 3 राज्यों में क्या आदिवासी नहीं रहते थे, दलित नहीं रहते थे? छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कांग्रेस हार गई, भूपेश बघेल हार गए। दलितों पे अत्याचार हुआ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा, पेट्रोल का रेट सबसे ज़्यादा, महंगाई, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, 7 पेपर लीक हो गए, कांग्रेस हार गई, उसकी बात नहीं करेंगे। 18 साल से ज़्यादा लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है मध्य प्रदेश में, उसकी बात नहीं करेंगे। बड़ी बात है, ये न्याय नहीं अन्याय यात्रा है। अन्याय किसके साथ? ये कांग्रेसियों के साथ ये अन्याय है, क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं है। एक ही परिवार का बंदा बोले जाएगा, हारेगा भी, माफ़ी भी नहीं मांगेगा, विदेश घूमने चले जाएगा। अरे भाई, उस कार्यकर्ताओं पे ही विश्वास करो कांग्रेस के, जो ज़मीन पे काम करते हैं, उन्हें भी मौका दो। मैं 2018 की घटना कहना चाहता हूँ। ये न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं ना, 2018 में 2 युवाओं को मौका दिया, राहुल गांधी आए, भाई युवा नेता है राहुल गांधी, और अब सब युवाओं को मौका देंगे। उस समय पे जितिन प्रसाद से लेके RPN सिंह से लेके और बहुत सारे लोग थे, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट ने 2 राज्य जितवाए थे। और झारखंड में भी कोई शेरगिल करके बंदा गया था, गंगा जल हाथ में लेके इन्होंने वहाँ पे चुनाव वगैरह जीते थे, ऐसा बात थी। क्या इन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का? नहीं, इसलिए हार गए। 5 साल बाद जनता जवाब दे देती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीच में ही इनको छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब कमलनाथ ने कमिटमेंट पूरी नहीं करी, और दिल्ली के केंद्र में बैठे हुए ये परिवार जो कि अपने गुलाम जो फंडिंग करते हैं इनको, वही चाहते थे, जैसे भूपेश बघेल, कमलनाथ और ये बुड्ढे बुड्ढे घोड़े, मतलब च्यवनप्राश खा के बने घोड़े, अशोक गहलोत जैसे। तो इनकी हार का कारण है इनकी कमिटमेंट को पूरा ना करना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये फिर हारेंगे। न्याय यात्रा निकाल ले, कुछ निकाल ले, और ये फिर एक बात और कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा प्रयोग है ये भारत जोड़ो यात्रा। तो सर, ये 3 राज्य क्यों हार गए, इसका भी जवाब दे। और मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो गया, राहुल गांधी पर। रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि कांग्रेस में इंटरनली ही भारत न्याय यात्रा के सपोर्ट में उनके खुद नेता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब इतनी सक्सेसफुल यात्रा हुई है, जिसमें इतना जन समर्थन आपने देखा है, जो लगातार राहुल गांधी स्टेट बाय स्टेट जा रहे थे और हर तरह के लोग उसके अंदर आए, उसमें नोबल लोरेट तक आए, इकोनॉमिस्ट आए, रघुराम राजन आए, और बहुत सारे नोबल लोरेट और हर तरह के लोग आए। तो उसके बाद से जो उत्साह लोगों के बीच में हुआ, जो जनमानस में उत्साह अर्जित हुआ है, कि जिससे कि लोगों को ये लगने लगा है कि देश में अभी भी धर्मनिरपेक्षता, न्याय, बंधुत्व और जो है उसकी बात अभी भी करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है राज्यों में चुनाव जीते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देश में धर्मनिरपेक्षता और जो हमारे जो वो थे, हमारी जो चिति थी, जो हमारी संविधान की जो चिति है, जो बंधुत्व की बात करते हैं, जो आपसी संप्रदायों के बीच में बंधुत्व बिगड़ गया। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, बार बार बंधुत्व की बात कर, सामंजस्य की बात कर, सेकुलरिज्म की बात कर। सर, मुझे पहले एक प्रमाण दीजिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कितने चुनाव इस देश में हुए? जैसे गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल सुन तो लीजिए, और कर्नाटक। उसके बाद 5 राज्यों में और हुए, मिजोरम में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, राजस्थान में हुआ, और MP में हुआ, और एक तेलंगाना में हुआ। इनमें से कितना भाजपा जीती, कितने कांग्रेस जीती? और भाजपा के मुद्दे क्या थे, कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? क्या कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा? क्या
बंधुत्व के नाम पे आपने क्या क्या डिलीवर किया ये भी बता दीजिए। आप ये बात बताइए पहले कि जो जीते कितने ये बता दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा जो है, राज्यों आप केवल उसको उसका आकलन केवल इस हिसाब से करेंगे कि उसका राजनीति में या फिर वोटों में, उसमें वोटों के कितना फेरबदल वो कर पाई, तो उसका ये मैं मानता हूँ इसीलिए तो हो रहा है सर, हर चीज में आकलन किया जाए। ये नहीं, इसका आकलन ये करा जाए। लोकसभा से पहले आप नहीं। भारत न्याय यात्रा कर रहे हो, वो भी तो आप चुनाव जीतने के लिए कर रहे हो। ये केवल ये मानना कि भारत जोड़ो यात्रा केवल इसके लिए की जा रही है कि भाई इससे आपकी राजनीतिक घेराबंदी होगी और वो होगा, ये गलत है। सर यही तो है, हिमाचल और कर्नाटक जीते थे, आप बोलो ना। देखिए हम बोलो जीते इस थे, बात को। हम पर मुद्दे क्या थे ये भी बताओ। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, कांग्रेस मुद्दा था क्या? कांग्रेस हमेशा मुद्दा पुरानी आधारित। पेंशन मुद्दा था सर, वहाँ मुद्दा था महिलाओं को 1000 रुपए दे, 2000 रुपए देने की बात थी हिमाचल में, पुरानी पेंशन के आधार पे जीते ये। और महंगाई बेरोजगारी की अब बात करते 3000 ग्रेजुएट को दे रहे हैं कांग्रेस वाले, कहाँ पे? कर्नाटक में। डिप्लोमा को 1500 दे रहे हैं, महिलाओं को 2000 दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। क्या बताओ, महंगाई बेरोजगारी अगर इस देश में है तो ये सब पैसा देने के लिए कहाँ से आ रहा है? ये सब पैसा जो दे रही है कांग्रेस सरकार, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पैसा दिया, यहाँ पर पैसा दिया, वहाँ पर नहीं पैसा दिया। देंगे, कमिटमेंट किया, दे नहीं पा रहे हैं। नहीं, पर ये तो वहाँ पर तो वो चुनाव ही नहीं जीते, तो वो तो कर्नाटक में जीते हैं ना सर, कर्नाटक की बात कर रहा हूँ मैं। कर्नाटक का मैनिफेस्टो है, कर्नाटक- वैसे तेलंगाना का मैनिफेस्टो पता है? एक महिला की शादी, एक लड़की की शादी होगी तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 तोला सोना दिया जाएगा। कहाँ से आएगा पैसा बताओ? ये तो देखिए 6 लाख करोड़ का कर्जा है स्टेट के ऊपर। ये कमिटमेंट अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, हाल ही में उसके परिणाम आए हैं। ये इसका कोई कमिटमेंट जो blueprint है? कमिटमेंट अगर वो पूरी करते हैं, नहीं कर पाते, तो उस पर आप प्रश्न चिन्ह लगाना। लगा कि तो रहा हूँ मैं भाई तो साहब, कितना- हिमाचल जीते इतने दिनों के, महिलाओं को नहीं दिए पैसे। अरे जुम्मा की बात सुन लो, 2 साल होते जा रहे हैं सर। बहुत सारे सर, ऐसे क्या बात बहुत कर रहे हैं? सारे भारतीय ऐसे- जनता पार्टी ने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। और सुनिए, और राम इनका मंदिर- डिलीवर मुद्दा है, एक और मुद्दा है जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, गुजरात में आ रहा है, और इस देश में एक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी है, वो है गोवा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक राज्य में तो आ रहा है। ये क्या तो बताइए जैसे उन्होंने सवाल किया, अगर देश में इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी है, तो ये जैसे तेलंगाना में बोल दिया 1 लाख रुपए के ऊपर 1 तोला सोना कांग्रेस पार्टी कैसे पूरा करेगी? अगर ये इस तरह का कोई चुनावी वादा किया गया है, तो उसको अगर पूरा नहीं कर पाती है, तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना। भी जुम्मा आए हुए 4 दिन तो हुए सरकार को। आप अभी से ये अपेक्षा, आप अभी से महिलाओं को पैसे क्यों नहीं दिए गए अभी तक? दिए जा रहे हैं, हिमाचल किसने की कहा किसी नहीं महिला दिए से कॉल करके पूछ लो, नहीं मिल रहे सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं बात हुई थी, नहीं हुए। पुरानी पेंशन भी लागू नहीं हुई अभी तक। कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे बहुत प्रमाण है सारे सर, अभी गूगल- चुनावी अभी वादे, सर्च आप करके दिखा दूं चुनावी मैं। वादे, आप आज केजरीवाल भी नहीं कर भाजपा की पाया बात करिए ना, पंजाब में, आप बहुत सारे चुनावी वादे जो भाजपा पूरी नहीं कर पाई है। तो 2014 से उन्होंने 2 करोड़ बेरोजगार करने की बात करी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, वो नहीं करा। 15 लाख की बात कहीं ना कहीं कह रहे हैं चुनावी जुमला, कभी भी मैंने चुनावी जुमला। बिल्कुल ये चुनावी जुमला। इन्होंने सर, 2 करोड़ नरेंद्र रोजगार मोदी जी बीजेपी के ने कभी माननीय मैनिफेस्टो में नहीं माननीय कहा, मोदी जी ने 15 लाख का माननीय मोदी जी ने भाषण में उन्होंने स्पष्ट रूप से, इनकी भी सुन लो कुछ कहना। माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि जो है आप जो है 2 करोड़ रोजगार में दूंगा। ये उन्होंने कहा था, सरकारी नौकरी तो नहीं कहा था। कि सरकारी नौकरी की क्या बात करें, किसने कहाँ मिला है? आप एमएसएमई की हालत देखिए, ये कह रहे हैं एक चीज एमएसएमई की बात कर रहे हैं, कितनी बुरी हालत है एमएसएमई की। जो छोटे और लघु उद्योग है उनकी कितना बुरा हाल आपने कर रखा है, ये देखिए आप। एक्सपोर्ट में, खिलौनों में हम 2.3 एक्सपोर्ट बढ़ गया हमारा, 2.31%। केवल बड़े उद्योगपति और व्यापारियों को का भला करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने देश का भला कर दिया।